नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तिवार अभिवादन। बोधिसत्व भारत रत्न हमारे सबके आदर्श, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को मेरा जीवन समर्पित है। यहाँ उपस्थित खेड़ी गांव के श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और छोटे छोटे बच्चे, भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहब रचित इस ग्रंथ का अध्ययन एवं पठन चालू है। इसके पहले की कड़ी में हमने देखा कि किस तरह से सिद्धार्थ गौतम निरंजना नदी के आसपास तपश्चर्या में कायाक्लेश करते हैं। कभी एक दिन भूखे रहते हैं, कभी 2 दिन के बाद खाना खाते हैं, कभी 3 दिन के बाद, तो कभी कभी 15 दिन के बाद आहार लेते हैं। कभी कभी एक चावल का दाना मात्र के ऊपर वो अपना निर्वाह करते थे। कभी पेड़ की छाल पहनकर, कभी पेड़ के पत्ते पहनकर, कभी कूड़े के ढेर पर से चिथड़े इकट्ठा करके वस्त्र पहनते थे। कभी सर्दी में खुले आसमान के नीचे बैठकर, तो कभी गर्मी के दिनों में कड़ी धूप में बैठकर तपश्चर्या करते थे। उनका शरीर बिल्कुल क्रूश हो गया था। हमने देखा कि किस तरह से उनका पेट की चमड़ी और पीठ की चमड़ी दोनों एक हो गई थी। पेट की चमड़ी पकड़ते थे तो पीठ का करोड़रज्जु हाथ में आ जाता था, अगर करोड़रज्जु पकड़ते थे तो पेट का चमड़ी हाथ में आ जाता था। इस तरह का काया क्लेश करके सिद्धार्थ गौतम ने क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। तो उन्होंने तय किया कि इस तपश्चर्या का त्याग कर दें। तो इसकी अगली कड़ी में है तपश्चर्या का त्याग। गौतम की तपश्चर्या और आत्मपीड़न बड़े ही उग्र रूप का था। इतना उग्र था कि 6 वर्ष के लंबे अरसे तक वो जारी रहा। 6 साल तक उन्होंने कड़ी तपश्चर्या की। देखिए, जितना बड़ा अहंकार होता है उतनी बड़ी तपश्चर्या करना पड़ता है, क्योंकि जितना बड़ा अहंकार होगा वो अहंकार को पिघलने में उतना ही बड़ा श्रम करना पड़ता है। तो सिद्धार्थ गौतम को 6 साल तक कड़ी तपश्चर्या करना पड़ा। 6 साल बीतने पर उनका शरीर इतना तो दुर्बल हो गया था कि वो हिल डुल भी नहीं सकते थे। जब भी उससे कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया था। अभी भी उनके सामने कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त की थी, उनको कोई प्रकाश नहीं दिखाई दिया था। और संसार में जो दुख की समस्या है और जिस पर उनका मन केंद्रित था, उस समस्या का कोई हल उनको नहीं दिखाई दिया था। उसने अपने मन में सोचा, सिद्धार्थ गौतम सोचते रह गया, यह न आत्म विजय का मार्ग है, न पूर्ण बोधि प्राप्त करने का, और न ही मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि काया क्लेश के बावजूद भी उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। कुछ इस संसार के सुख भोग के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग लाभ के निमित्त कष्ट उठाते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सुख को खोजते हैं, दुख के गड्ढे में गिर जाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे घर में सुख सुविधा के साधन हम बसाते हैं। कभी
एसी ला के आ जाते हैं, कभी कोई गाड़ी लेके आ जाता है, कभी वॉशिंग मशीन लाता है। लेकिन आपने गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो सुख सुविधा का साधन हम लाए हैं वही हमारे लिए दुख दुविधा का साधन बन जाता है। देखा है, एक तो पहले कोई भी एसी ला के बसा दिया तो आपको बिजली का बिल बढ़ जाएगा, फिर एसी का मेंटेनेंस आएगा, वो दूसरा दुविधा बढ़ेगी। तीसरी दुविधा बढ़ेगी कि आप देखेंगे कि ये एसी तो लाए हम, लेकिन इसके अलावा हम एलजी का लाए तो अच्छा होता था। कोई सोचता है हम तो ये फिलिप्स का लाए तो अच्छा होता था, है ना। दुख दुविधा साथ साथ ही आती है। तो सिद्धार्थ गौतम का कहना था कि सुख की तलाश करते करते आदमी दुख के गड्ढे में गिर जाता है। एक मृगजल के समान है सुख। यम परे सुख तो आहू तदरिया आहू दुख तो। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही नहीं हुआ? सिद्धार्थ को यही लगा कि मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैंने जो प्रयास किए उसे मैं दोष तो नहीं देख रहा हूँ, किंतु यह आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने जैसा प्रयास है। पंछी कितने भी आकाश में उड़े लेकिन आखिर तो उसे जमीन पर आना पड़ता है। तो सिद्धार्थ गौतम का यही कहना था कि हम कितना भी आकाश में मैं उड़ूं लेकिन मुझे आखिर जमीन पर आना पड़ेगा। मैंने जो प्रयास किए उसमें दोष नहीं है, किंतु आधार के बगैर आकाश में उड़ना एक मूर्खामी है। मैं पूछता हूँ कि क्या शरीर का अधिक से अधिक उत्तापन धर्म हो सकता है? कोई भूखा रह के आदमी, आप कभी भूखे रहे? इंसान धम्म के ऊपर ध्यान नहीं कर सकता है। यही हालत सिद्धार्थ का था और यही हालत सबका होता है। वो चंद्रमा के सामने भी देखेगा ना तो उसमें भी उसे रोटी दिखाई देगी, समझे। तो सिद्धार्थ गौतम का ये कहना था कि ये उत्तापन जो है शरीर का वो धर्म हो सकता है, क्योंकि मन की प्रेरणा से ही शरीर का या तो कार्य करता है अथवा कार्य करने से विरत रहता है। इसलिए मात्र मन की साधना ही योग्य है। एक के साधे सब साधे, सब साधे सब खोए, मनोपुबंग मा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन की साधना ही श्रेष्ठ है। बिना किसी विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। अगर हम विचार ही नहीं करेंगे तो क्या है, हमारे में और पशु में क्या फर्क है। मनन जो करता है उसी के ऊपर से मानव नाम है। मनुष्य का जो हमें मनुष्य की उपाधि दी है वो क्यों दी है? क्योंकि वो मनन कर सकता है। यदि केवल शरीर का ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धि से पवित्रता आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मन है उसका भी तो प्रश्न है, लेकिन यह सब किस काम का? शरीर को काया क्लेश करके हमें क्या प्राप्त होता है? जिसके शरीर का बल जाता रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिसका मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत नहीं है, ऐसे आदमी को कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इस समय उरुवेला में सेनानी नाम की एक गृहपति रहता था जिसकी एक कन्या सुजाता थी। तो यहाँ से सुजाता की कहानी शुरू होती है।